हेलो एवरीवन, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 29 अगस्त 2024। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। हाँ, एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड आपसे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। हाल ही में तूफ़ान शान आया। कहाँ पे आया है? तो प्रशांत महासागर में आया है। इससे प्रभावित होने वाला देश कौन सा है? तो जापान है। आप अगर जापान का मैप देखोगे तो कुछ इस तरीके से है। तो इसका जो ये पूर्वी तट है, यहीं पे ये तूफ़ान हिट किया है। यहीं पे ये तूफ़ान हिट किया है क्योंकि इधर इसके प्रशांत महासागर पड़ता है, ठीक है। और कुछ समय पहले एम्पिल नाम का तूफ़ान भी जापान को हिट किया था, मतलब उसको जापान को प्रभावित किया था। दूसरी चीज़, हाल ही में जापान ने एक भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी की थी। बड़े मतलब एक बहुत घातक सुनामी या तूफ़ान की चेतावनी जारी की थी, ठीक है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली मेंस के लिए। प्रीलिम्स के लिए तो है ही है, लेकिन ये मेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए जानते हैं। नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, राष्ट्रीय इंडस्ट्रियल विकास प्रोग्राम हाल ही में किसने शुरू किया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ बनाना। वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ बनाना। अब समझ लीजिए कि वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ का मतलब क्या है। स्मार्ट सिटी का मतलब पहले समझिए। क्या होता है कि किसी सिटी को आपको डेवलप करना है तो आप वहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल सुविधा आप दोगे, वहाँ की रोड बहुत अच्छी होंगी, लोगों को आसानी से मार्केट का एक्सेस होगा, सब्ज़ी वगैरह इजीली आपको उसकी मार्केट मिल जाएगी, स्कूल्स अच्छे वहाँ पे होंगे कि बच्चों की एजुकेशन हो सके। तो ये एक स्मार्ट सिटी होता है। और इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी का मतलब होता है कि वहीं पे आप उद्योग धंधों को लगा दो, ताकि जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं तो उनको नौकरी की तलाश में अपने परिवार से दूर कहीं ना जाना पड़े। इसीलिए वहाँ पे ही इंडस्ट्री विकसित कर दी जाती है, उद्योग धंधे, कि वहीं पे आप रोज़गार पाएँ और उसी सिटी में आप रहने के भी आपको मिलता रहे और आपकी इनकम भी अच्छी हो। जैसे आपने कोविड-19 में देखा कि कोविड-19 महामारी के दौरान कितने जो माइग्रेट करके लोग गए थे, उनको अपने घर वापसी में कितनी दिक्कत हुई। इसी के मद्देनज़र अब सरकार ऐसी योजनाएँ ला रही है जिनके तहत लोगों को प्रवास करके दूसरी जगह ना जाना पड़े, अपने परिवार से बिछड़ना ना पड़े। इसीलिए ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इसी से मिलता जुलता फ्रेंड्स एक और स्कीम है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का भी उद्देश्य यही है कि भारत का जितना भी अवसंरचना है उसको एकदम वर्ल्ड क्लास लेवल का बनाना, जैसे अमेरिका और चाइना में है, ठीक है, उसी के लेवल का बनाना। और जो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना आई थी वो 2021 में आई थी, ठीक है। आइए अब ये जो नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके तहत कितनी सिटीज़ को बनाने का निर्णय लिया गया है? तो 12 सिटीज़ को, जिसमें से उत्तर प्रदेश की 2 सिटीज़ हैं। कौन कौन सी? आगरा और प्रयागराज, ठीक है। इसके लिए टोटल बजट कितना एलोकेशन हुआ है? तो 28,662 करोड़ रुपए में एलोकेशन हुआ है। 8,000 करोड़ रुपए मतलब 1 बिलियन। इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये जो परियोजना है ये लगभग 3.5 बिलियन US डॉलर की है। अच्छा खासा अमाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए। कितने रेलवे स्टेशन के? तो 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिए गए हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है? अकबरगंज रेलवे स्टेशन, जो बहुत चर्चा में रहता है, ठीक है, बहुत चर्चा में रहता है। तो इस रेलवे स्टेशन का नाम आप ज़रूर याद रखिए, माँ अहोखा भवानी देवी रेलवे स्टेशन, इसका नाम कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। आज ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है ये नियुक्तियों का क्वेश्चन है, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स का। हाल ही में BCCI का अध्यक्ष किसे नियुक्ति किया गया? तो जय शाह को नियुक्ति किया गया। अब ये जान लीजिए कि जय शाह जो हैं इनको नियुक्ति किया गया, तो जय शाह BCCI के सेक्रेटरी के पद पे भी वर्तमान समय में सेक्रेटरी हैं, ठीक है। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी वर्तमान समय में जय शाह जी ही हैं, जो कि किसके सुपुत्र हैं? तो ये पुत्र हैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के, ठीक है।
आईसीसी के तो चेयरमैन ये बन ही गए। इन्होंने किसका स्थान ले लिया है? तो ग्रेग बार्कले का स्थान ले लिया है। ठीक है, ग्रेग बार्कले का स्थान लिया है। अब आइए जान लेते हैं कि जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1909 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो यूएई की राजधानी दुबई में है। ठीक है, और जो ग्रेग बार्कले जी थे अभी तक की चेयरपर्सन, ये 2020 को अपॉइंट हुए थे, और जो जय शाह जी हैं इनका कार्यकाल शुरू होगा 1 दिसंबर 2024 को। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सतीश कुमार, हाल ही में सतीश कुमार जी चर्चा में थे। अब ये कौन है फ्रेंड्स? तो सतीश कुमार जी इसलिए चर्चा में थे क्योंकि इनको रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पे इनको अपॉइंट किया गया है। इनके बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि पहले दलित अध्यक्ष हैं। ठीक, अब ये किनका स्थान लेंगे? तो जया वर्मा सिन्हा जी का स्थान लेंगे। अब जया वर्मा सिन्हा जी क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट हैं? क्योंकि इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि ये रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और सीईओ पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला थी, पहली भारतीय महिला थी। भारतीय बोलो या पहली महिला बोलो, बात एक ही है, क्योंकि अगर आप किसी और देश की नागरिकता रखे हो तो आप इस पद पे नहीं आ सकते हो। आई होप आपको आज का सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में भी आया होगा। फ्रेंड्स, कल रात को मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें नेशनल न्यूज़ का पूरा 1 जुलाई से 26 अगस्त तक का पूरा ख़त्म हो चुका है। यानी आप नेशनल न्यूज़ 1 जनवरी से लेके 29 अगस्त तक का पूरा अपडेटेड हो। आज आपको इंटरनेशनल न्यूज़ 1 जुलाई से 26 अगस्त तक का आपको इंटरनेशनल न्यूज़ का वीडियो मिल जाएगा शाम को, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, उससे नोट्स बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन और आज नियुक्तियों वाला था, थोड़ा छूट रहा था। जो एनएसजी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसको ब्लैक कैट कमांडो नाम से भी जाना जाता है, हाल ही में इनके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनको बदल दिया गया है। मतलब बदला क्या गया है, जो डायरेक्टर जनरल थे नलिन प्रभात जी, उनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है। 1 सितंबर से इस पद पे पदासीन होने वाले जो नए व्यक्ति हैं वो कौन है? बी श्रीनिवासन। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बी श्रीनिवासन इसके नए डायरेक्टर जनरल बनाए जाएंगे। अब एनएसजी के बारे में थोड़ा हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। एनएसजी का गठन कब हुआ था? तो जब हमारी जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उनका असैसिनेशन कर दिया गया था उन्हीं के बॉडीगार्ड के थ्रू। उसी के बाद ही 1984 में एनएसजी का गठन किया गया। एनएसजी का गठन 1984 में किया गया, लेकिन इनको प्रॉपर एक एक्ट के थ्रू 1986 के एक्ट के थ्रू इनको ऑफिशियल कर दिया गया कि इस नाम की भी कोई संस्था होगी जो हमारे बड़े बड़े टॉप लीडर्स को, नेता राजनेता को सिक्योरिटी प्रदान करेगी। और एनएसजी का एक बहुत बड़ा काम ये भी होता है, जब ऐसी कोई विकट परिस्थिति पैदा हो जाए जिसमें हमारे जो जवान हैं, आर्मी के जवान हैं या पुलिस हैं, जो उनसे मुकाबला नहीं कर पाए, उसमें एनएसजी को अपॉइंट किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2008 का मुंबई हमला 26/11, उसमें एनएसजी कमांडो ने ही जाके वहाँ पे ऑपरेशन किया था, और जो होटल ताज था उसमें मतलब बाहर से ही स्नाइपर एनएसजी के तैनात थे, उन्होंने शूट डाउन कर दिया था उनको। धन्यवाद, आज का सेशन यही समाप्त होता है। थैंक यू।